डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 16 जनवरी। 16 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बनते हैं वह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, T20 क्रिकेट के इतिहास में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। यहीं पे एक और प्रश्न निकलता है आपका, T20 में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो वह न्यूजीलैंड देश के हैं, नाम है टीम साउदी। तो यह ध्यान रखेंगे आप। खेल से महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 13वां आईसीसी पुरुष ओडीआई वनडे क्रिकेट 2023 जो है भारत में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है विजेता बना था, भारत को हराकर। भारत उपविजेता। यह 4 साल पे होता है, तो 23 आपका भारत में हुआ है, 27 जो है दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे व नामीबिया में होगा, जो 14वां संस्करण होगा। 15वां 2031 भी अनाउंसमेंट हो चुका है, कहाँ होगा? भारत और बांग्लादेश में होगा। अब देखते हैं आईसीसी T20 जो कि इसी साल पुरुष का 2024 कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप महिला कहाँ होगा? तो यह आपका बांग्लादेश में होगा। नेशनल गेम्स 2024 उत्तराखंड में होगा। समर ओलंपिक्स 2024 पेरिस में होगा और 28 आपका लॉस एंजल्स में होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वह है आपका माइकल देवव्रत पात्रा। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 49 में। पहले इसकी राजधानी कोलकाता थी और बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ? मुंबई में। कब? 1937 में। रिजर्व बैंक में एक गवर्नर होते हैं जो कि शक्तिकांत दास है और यह 25वें नंबर के है। यह प्रश्न आपका पूछ लिया गया है पेपर में। और 4 उप गवर्नर होते हैं। कितने? 4। एमडी पात्र, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन। इतने आपके 4 उप गवर्नर हुए। नेक्स्ट, किस देश में ज्वालामुखी फटने से आपातकाल की घोषणा की गई है? तो वह आपका आइसलैंड है। कितना? आइसलैंड, जहां 24 घंटे में 1000 बार से ऊपर जो है यहाँ झटके महसूस हो चुकी है, इसलिए यहाँ आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अब है आइसलैंड। आइसलैंड जो है डेनमार्क से अलग हुआ था 17 जून 1944 को। इसकी राजधानी कहाँ है? रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। सबसे बड़ा नगर भी आपका यही है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है आपका आइसलैंडिक क्रोना। नेक्स्ट, किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो वह किया है आपका WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। इसकी स्थापना, WEF की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अब यह रिपोर्ट जारी करती है, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है जो आपके पेपर में पूछा जाता है? तो देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, यह आपका पूछ लिया गया प्रश्न है। कौन जारी करता है? WEF। उसके अलावा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। नेक्स्ट, द अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, यह किताब किसने लिखा? तो चित्रा बनर्जी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ बुक आया तो महत्वपूर्ण किताबों को हम लोग देखते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, किसने लिखा? नीरजा चौधरी। नीलावू कुदिका सिमांगल, एस सोमनाथ के द्वारा लिखा गया। कारगिल अ ट्रेवलर्स टंग, ऋषि राज के द्वारा। नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल के द्वारा। टाइम शेल्टर, कॉर्गी गॉस पॉन्डिलव। द्रौपदी मुर्मू, फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसीना हिल्स, किनके द्वारा लिखा गया? कस्तूरी रे। ब्रेकिंग द मोल्ड,
री इमेजिन इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर किसके द्वारा लिखा गया? रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा। वॉर एंड वुमन किसके द्वारा? डॉक्टर एम ए हसन सिंधिया और 1857 राकेश पाठक के द्वारा लिखा गया। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया। ये सब महत्वपूर्ण किताबें हैं आपका, जो कि पिछले 2-3 महीनों में आया है। और भी कुछ महत्वपूर्ण किताबें 2023 की मैं आपको बताता हूं, तो आप लिखना शुरू कीजिए, कॉपी कलम निकालिए और लिखिए। मैं बार बार कहता हूं आपको, लिखेंगे नहीं तो आपको कंठस्थ नहीं होगा, इसलिए लिखकर पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फायर ऑन द गंगाज किसके द्वारा लिखा गया? राधिका अयंगर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? राधिका अयंगर। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया। एलन मस्क वाल्टर इसाक्सन द्वारा। हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र आनंद रंगनाथन के द्वारा लिखा गया। नथिंग बट द ट्रूथ ऋषभ शाह के द्वारा लिखा गया। मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग अभय कुमार के द्वारा लिखा गया। कृष्ण द सेवंथ सेंस ए के भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया। इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ ए साइंटिस्ट आर चिदम्बरम व सुरेश गंगोत्रा के द्वारा लिखा गया। रिंग साइड डॉक्टर विजय दर्डा के द्वारा लिखा गया। आजाद गुलाम नबी आजाद के द्वारा लिखा गया। इरफान ए लाइफ इन मूवी शुभ्रा गुप्ता के द्वारा लिखा गया। स्मोक एंड एसेज अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया। और रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई किताबें लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है, तो द गोल्डन ईयर्स जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया, आप याद रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो आपका SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI जो है एक बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार ये सब से संबंधित है। इसकी स्थापना जब हुई थी तो कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, याद रखेंगे। दिनेश कुमार जो है अध्यक्ष है, दिनेश कुमार। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, मुख्यालय मुंबई। अब इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न निकलता है? यह जो आपका SBI है जो कि ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है, इसका कार्य, तो यह भारतीय नागरिकों के साथ इसमें NRI भी पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें 1111 दिन, 1717 दिन और 2222 दिन के लिए ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट में जो है पैसा आप लगा सकते हैं। और इस स्कीम में लगाए गए पैसे का इस्तेमाल यह बैंक पर्यावरण हित के प्रोजेक्ट्स में निवेश करेगा। अब इसका महत्वपूर्ण आपका है, पर्यावरण हित में जो है बैंक इसमें निवेश करेगा। नेक्स्ट, दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी, उड़ने वाली टैक्सी ES-216F किसने मंजूरी दी है? तो यह आपका चीन है। यहां देखिए तस्वीर में, ये रहा आपका उड़ने वाली टैक्सी। क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें? न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कंपनी एहांग ने ES-216S नाम की एक एयर टैक्सी लॉन्च की है। यह एक बार में 2 पैसेंजर्स ले जा सकती है। यह ध्यान रखेंगे, 2 पैसेंजर्स। 600 पाउंड यानी कि 275 किलो सामान यह ढो सकती है। खास बात यह है कि यह ड्राइवर लेस है, इसमें ड्राइवर आपकी जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें बैठने वाले दोनों यात्री ही होंगे। यह 16 इलेक्ट्रिक राउटर से चलाई जाती है और 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ान भर सकती है। एक बार चार्ज कर लिया जाए तो यह 30 किलोमीटर तक जा सकती है। कंपनी इसे बढ़ाकर 200 किलोमीटर की तैयारी शुरू कर दी है, आने वाले समय में हो जाएगा। तो इतने महत्वपूर्ण जो है इससे प्रश्न बनते थे। नेक्स्ट, किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? बताइए, हिंदू लोगों के लिए 2 घंटों की छुट्टी कौन सा देश देगा? तो आपका मॉरिशस देगा। क्यों देगा? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को मॉरिशस सरकार ने 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के दिन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जो है छुट्टी देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत किस राज्य ने की है?
तो नई दिल्ली ने की है। कौन सी? नई दिल्ली। क्यों किया है? तो जो प्रथम बार इस पोर्टल में जो है प्रथम बार मतदाता इसमें जो शामिल होंगे उनके लिए किया गया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पहली बार मतदान करने वालों तक पहुंचने के लिए नई दिल्ली में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सभी नए मतदाताओं को विकसित करेगा और भारत के इन्वेस्टर के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। अब दिल्ली, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल है। केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ उपराज्यपाल होते हैं। कौन है? अनिल बैजल। अनिल बैजल। नेक्स्ट, कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSAMU SAT लॉन्च करेगा? तो यह होगा आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यह एक नैनो सैटेलाइट है। क्या है? नैनो सैटेलाइट है, जिसका नाम सर सैयद अहमद खान के नाम पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉप 10 आपका इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। चलिए हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं पीछे के प्रश्नों को। जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा? मुंबई में। भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो वह आपका कर्नाटक होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? तो वह आपका पंजाब है। ताइवान के नए राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? लाई चिंगते, जो कि विलियम लाई के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहली स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? दृष्टि 10। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? बीकानेर में। IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो पाकिस्तान। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक किसने लिखी? जया जेटली। नेक्स्ट, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीपा भंडार बनी है। दीपा भंडार। और आज का आपका होमवर्क है, किस राज्य सरकार ने श्री राम लल्ला दर्शन योजना शुरू की है? वह आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहता हूं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आपको अच्छे कंटेंट दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।